सारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले की प्राचीर से जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कड़ा और वैचारिक रूप से तीखा बयान दिया, तो दिल्ली के गलियारों से लेकर टीवी स्टूडियो तक एक तयशुदा स्क्रिप्ट पर सियासत शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिमागी नक्सल जैसे ही दो शब्द उछाले, वैसे ही देश में भूचाल आ गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी के किसी बयान के बाद देश की राजनीति में ऐसा ध्रुवीकरण देखने को मिला हो। मोदी की शैली ही यही है, वे जब भी कोई सटीक चोट करते हैं, विपक्ष बिना देर किए उस पर लपक पड़ता है और फिर शुरू होता है आरोपों प्रत्यारोपों का वो दौर जो टीआरपी से लेकर चुनावी वोटों तक की फसल काटता है। लेकिन इस बार का ये वार कुछ अलग था, क्योंकि इस बार विपक्ष ने खुद आगे बढ़कर इस वार को अपने ऊपर ले लिया। 15 अगस्त को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि हिंसक नक्सलवाद भले ही अपने आखिरी सांसें गिन रहा हो, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री का इशारा उन ताकतों की तरफ था जो बौद्धिक और वैचारिक आवरण ओढ़कर देश की व्यवस्था, एकता और सुरक्षा को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही हैं। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब बिना एक भी नाम लिए विपक्ष के दिग्गजों ने खुद आगे बढ़कर इस फ्रेम में अपनी तस्वीर फिट कर दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने तपाक से बयान जारी कर दिया कि अगर सरकार से असहमत होना दिमागी नक्सल है तो उन्हें ये कहलाने पर गर्व है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। जय हिंद।
मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, जो है वो घुटनों के नीचे है। ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। विकसित भारत की बात करते हैं, अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं। लेकिन एक बात आपने कही जिससे ये पूरा देश आहत है, और बहुत आहत है। आपने कहा जो सैनिक युद्ध में मरते हैं, मोदी जी, सैनिक मरते नहीं है, सैनिक शहीद होते हैं। और शहादत और बलिदान को वही समझ सकता है जिसने कभी शहादत और बलिदान को पास से देखा हो, त्याग किया हो। आपने तो अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून इस देश के लिए नहीं कटाया, और आपके पुरखे तो जंगे आजादी के दौरान अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो आप शहादत समझ ही नहीं सकते। और आपने तो पहले भी सैनिकों का अपमान किया, ये कहकर कि बनिया में सैनिक से ज्यादा साहस होता है। और शायद इसीलिए जब गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हुई तो आपने बिना पलक झपकाए कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है, चाइना को क्लीन चिट दे दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने शूरवीरों का अपमान, अपने जाबाजों का अपमान नहीं सहेगा। शूरवीर मरते नहीं है, शहीद होते हैं। शहादत का सम्मान करना सीखिए। एक बात और साफ हो गई मोदी जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप ढेर हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं आप। पेपर से पढ़ने की आपने कोशिश करी, आपको लगा जेंजी है पकड़ लेगा, पेपर से पढ़ने की आपने नाकाम कोशिश करी। लेकिन विद एवरी पासिंग डे, हर साल आप ज्यादा उबाऊ, थके हुए, हारे हुए से नजर आते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द लड़खड़ा रहे थे, रिदम नहीं था, आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। 75 मिनट तक आप बोले, न किसान से कनेक्ट कर पाए, न महिला से कर पाए, न युवा से कर पाए। आप किसको संबोधित कर रहे थे? आपका जनसंपर्क, आपका जन नाता इस कदर टूट गया है कि आपको जमीनी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। आप किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आप अपने एको चेंबर में बोल रहे हैं, ये देश कुछ और सुनना चाह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ और भाषण दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, और इस बात की मुझे खुशी है, मैं सराहना भी करूंगी। आपने आखिरकार नाक रगड़ के, देर आए दुरुस्त आए, ये माना कि पंडित नेहरू इस देश के महापुरुषों में से एक है। आपने उनका उल्लेख किया, इसके लिए आपका साधुवाद, इसके लिए आपको बधाई। आपने कहा महापुरुष जैसे पंडित नेहरू। काश आपकी ये बात आपके वो लिजलिजे गलीच सांसद भी सुने जो पंडित नेहरू को अपशब्द कहते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। उनको भी समझना पड़ेगा नेहरू की विराटता क्या है, जो आज आपको समझ में आ गई। लेकिन मोदी जी, जाते जाते यही कहूंगी, 75 मिनट बोले, देश में किसी से आप संपर्क ही नहीं स्थापित कर पाए, कोई कनेक्ट ही नहीं था। हवाई जुमले, वही पुराने वादे, थका हुआ सा, हारा हुआ सा एक व्यक्ति जो उम्र के इस मोड़ पर आकर खड़ा है कि उसको पता ही नहीं है वो किसको संबोधित कर रहा है, जो शूरवीरों की शहादत को मरना बताता है, और जो इस युवा शक्ति को, इस देश के सबसे बड़े हौसले, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े जज्बे, युवाओं को दिमागी नक्सल कहता है। क्या हो गया है आपको मोदी जी? विपक्ष के हंगामे के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिमागी नक्सल की पूरी कुंडली खोल कर रख दी।
भगवा खेमे ने साफ कर दिया कि दिमागी नक्सल वे लोग बिल्कुल नहीं हैं जो सरकार से जमीनी सवाल पूछते हैं, बल्कि वे हैं जिनकी वैचारिक सहूलियत हमेशा देश के दुश्मनों के साथ खड़ी दिखती है, जिन्हें खूंखार आतंकवादी याकूब मेनन की फांसी में ज्यूडिशियल किलिंग नजर आती है, जिन्हें ग्लोबल आतंकी ओसामा बिन लादेन के नाम के आगे इज्जत से जी लगाने में शर्म नहीं आती, जिसे भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक में शांति का मसीहा दिखाई देता है, जिसे आतंकवादी बुरहान वानी एक मासूम भटका हुआ नौजवान लगता है, और जिन्हें देश के सेना अध्यक्ष तक सड़क छाप गुंडे जैसे शब्दों से अपमानित करने में मजा आता है। देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एक्सैगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी आज देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वैचारिक आतंकवाद या दिमागी नक्सल जैसे शब्दों से इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? क्या सचमुच देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम सक्रिय है जिसे भारत की बढ़ती ताकत और मजबूत होती राष्ट्रवाद की धारा बच नहीं रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश की राजनीति में वैचारिक शुद्धता की लड़ाई अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां नकाब उतारने और नकाब पहनने वालों के बीच आर पार का खेल शुरू हो चुका है। विपक्ष चाहे इसे तानाशाही कहे या अभिव्यक्ति की आजादी का हनन, लेकिन जनता अब ये समझ चुकी है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र विरोध की इस जंग में कौन किसके साथ खड़ा है। फिलहाल इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।